दोस्तों, इस बात की चर्चा पिछले काफी समय से है कि इस देश में क्या न्यायपालिका सर्वोच्च है, संसद बड़ी है, संसद ऊपर है या कोर्ट। इस बात का ये जो बहस है, जिरह है, काफी लंबे समय से चल रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से एक राज्य की हाई कोर्ट ने राज्यपाल को सीधा निर्देश दिया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर विधानसभा से जो प्रस्ताव पास हुए हैं उस पर हस्ताक्षर करें, और राष्ट्रपति तक को भी 3 महीने का टाइम देते हुए, डेडलाइन देते हुए कह दिया कि राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी अगर राज्य की तरफ से प्रस्ताव आता है उस पर हस्ताक्षर करे। इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई और केंद्र लंबे समय से देख रहा है कि जो न्यायपालिका है किस तरह से कार्यपालिका में दखलंदाजी कर रही है। हर मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए, उस कानून को जब कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है तो वहां याचिका स्वीकार कर उस पर बहस शुरू कराई जाती है। केंद्र सरकार इसको चुपचाप देख रही थी, जबकि लोग याद दिला रहे थे कि एक समय में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो नियमों को ताक पे रखकर सीजेआई वही बनता था जिसको इंदिरा गांधी चाहती थी। जो सीनियर थे वो अपमान के कारण इस्तीफा देकर घर चले जाते थे। मोदी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन मोदी जी की सहनशक्ति कुछ ज्यादा है और इसलिए हमने देखा कि चाहे 3 कृषि बिल हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, यहां तक कि धारा 370 जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है वो भी कोर्ट में पहुंचा। और ये तब है जब देश की दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास करने के बाद, यानी कानून बन गया और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, इस सब के जानने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को स्वीकार किया। अब लेटेस्ट मामला आया जब हाई कोर्ट के जज और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो अब सीजेआई बनने जा रहे हैं, 2nd नंबर पर हैं, उनकी कोर्ट में बाकायदा राष्ट्रपति को निर्देशित करते हुए कह दिया कि आपके पास कोई भी यदि कोई प्रस्ताव आता है, राज्य विधानसभा मंडल द्वारा कोई भी विधेयक आएगा, उसको 3 महीने में आप उसको पास करेंगे। अब फिर केंद्र सरकार का धैर्य टूटा तो सॉलिसिटर जनरल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, अब ये सुप्रीम कोर्ट को उनकी औकात बताते हुए ये कहा कि इस देश में जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो 3 महीने की समय सीमा तय की गई, उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के पास सभी समस्याओं का उत्तर नहीं है। राज्य विधानसभा मंडल द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक को आप रोकने के लिए और ये कह रहे हैं कि साहब 3 महीने का समय सीमा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 ये अधिकार देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को कि उसके लिए ये बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग महत्व है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा और उन्होंने कहा कुछ मामलों में ओवरलैपिंग हो रही है, नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और शक्तियों का संतुलन नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल केवल केंद्र का दूत नहीं होता, बल्कि प्रत्येक संघीय इकाई में राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। वो व्यापक भारतीय संविधान भाईचारे के अंग के रूप में राज्यों में राष्ट्रहित और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर कोई कोर्ट ये सोच रही है कि राज्यपाल केवल एक नियुक्ति राजनीतिक है, नहीं, वो देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और वो ये देखता है कि राज्य में कोई ऐसा अनुच्छेद, कोई ऐसा कानून तो पास नहीं हो रहा है। राज्य की सरकार, ऐसा भी हो सकता है कि अपने वोट बैंक के चलते कोई देश हित में कोई काम ना हो और उसको पास कर दे, तो वो उसे कैसे पास करेगा? एक बार वापसी भेजेगा, दोबारा अगर उसको विधानसभा से पास करके भेजा जाता है तो फिर वो बाध्य है हस्ताक्षर के लिए, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो चाहे तो उस पर हस्ताक्षर ना करके उसको पेंडिंग रख ले। और यही हुआ कि आप कोई भी कानून पास करोगे, लेकिन इस देश में न्यायपालिका को यह लगने लगा कि हम सबसे ऊपर हैं। इस मामले में आपने देखा जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर नोटों के बंडल मिले, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच की और पाया कि वो दोषी हैं।
उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उनको केवल जो वकील थे जिन्होंने याचिका डाली थी कि इस मामले में जांच हो और उनको इस्तीफा देना चाहिए, जब उनके नाम के आगे जस्टिस नहीं लगाया, यशवंत वर्मा बोल दिया, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नाराज हो गए। और सबसे बड़ी गड़बड़ कब हुई है? अभी हाल ही में जो देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां एक केस आया और एक उद्योगपति ने कुछ जमीनी मामलों में कुछ गड़बड़ी की। जब जज साहब के सामने केस पहुंचा तो वहां जो है जस्टिस प्रशांत कुमार की जो कोर्ट थी उसमें मामला पहुंचा और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो सिविल मामले हैं, लंबी प्रक्रिया है, लंबा केस चलता है, इसको आपराधिक में मैं बदल देता हूं। उन्होंने आपराधिक में क्या बदला इस केस को, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन इनकी कोर्ट में पहुंचा तो इन्होंने वो जो जस्टिस प्रशांत भूषण थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको सिविल मामलों में वापसी कर दिया और उन्होंने कह दिया, ये जो है 4 अगस्त को ऑर्डर दे दिया कि जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों से हटाकर उन्हें वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बैठा दिया, रोस्टर बदल दिया गया और भूमि अधिग्रहण और विकास के और पर्यावरण के केस उनको दे दिए। एक तरह से डिमोशन कर दिया। एक सीनियर जज को आप जस्टिस को और उस जूनियर के साथ बिठा दें, इससे बड़े अपमान की क्या बात होगी। और इसी बात को लेकर इलाहाबाद के जो जजेज हैं, बाकायदा उन सभी ने 13 वर्तमान न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में बैठक बुलाकर सुनवाई की जाए। मांग की गई और इस पर अब जब कोर्ट का भी आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे जस्टिस एक हो गए। पूरे देश के अंदर यह चर्चा चली कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जज को या निचली अदालत के जज पर ऐसी टिप्पणी कर सकता है कि उन्हें अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनका अपमान है, या उनके लिए रोस्टर बना सकता है कि किस जज के साथ बैठेगा और वो क्या करेगा। इस पर आपको बताएं कि केंद्र की जो तलखी है और जो पूरे देश के जजों का माहौल है और जो बार एसोसिएशन है, उनके माहौल को देखते हुए अब देश के जो वर्तमान सीजेआई हैं बीआर गवई, अब उन्होंने अपनी भाषा बदली है। और आपको बता दूं कि 14 अगस्त को बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीआर गवई बोल रहे थे और उन्होंने बाकायदा बोलते हुए जो कहा वो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के लिए एक निर्देश है। एक तरह से बीआर गवई ने कहा कि देखिए, जो उनके उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, एक तरह से उन्हीं के लिए जो कांग्रेस के बड़े निकट के हैं। उन्होंने कहा शीर्ष अदालतों के जजों के द्वारा निचली अदालतों या हाई कोर्ट के जजों की योग्यता क्षमता पर सार्वजनिक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है। आप अगर अपने को ये सोच रहे हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठता अपने दिमाग से निकालो। और उन्होंने जो ये बोला है, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, दोनों संवैधानिक अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम केवल उच्च न्यायालयों के आदेश निर्णयों को संशोधित, सुधारने या पलटने तक सीमित है। संविधान किसी भी जज की व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान या योग्यता पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की और एक तरह से नजीर है ये कि आप जो जिस तरह से एक हाई कोर्ट के जज का रोस्टर बदलवा देते हो, उसको कहते हो कि जूनियर जज के साथ बैठेगा, अब वो सिविल मामले देखेगा, क्रिमिनल मामले नहीं देखेगा, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सीधा सीधा सीजेआई ने कह दिया है कि कोई भी आप ये समझें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन आती है और उससे छोटी है, आपका अधिकार बड़ा है, आप सुप्रीम नाम लिखा है तो आप सुप्रीम है, ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दो। वर्तमान सीजेआई की ये टिप्पणी और इस समय अब आप देखें कि पूरे देश में कम से कम न्यायपालिका में तो हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में यही माना जाता था, सुप्रीम माने सुप्रीम, कि हम जो कह दें वो सही। हम देश के राष्ट्रपति को निर्देश कर सकते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम केंद्र के बनाए सारे कानूनों को रता बता सकते हैं। और इस सब में अब
जिस तरह से बी आर गवई का बयान आया है, एक बात बिल्कुल साफ है, बी आर गवई साहब, अब यूं तो हर आदमी रिटायर होता है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि इस समय सरकार अब दूसरे मोड़ में है। अभी तक बहुत सहन हुआ, लेकिन अब जिस तरह से हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हर मामले की याचिका और उस पर टिप्पणी की जाती है। अभी आप देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, संविधान में उसको शक्ति दी है, लेकिन उस पर भी सुनवाई करने बैठ गए। हालांकि अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से लिस्ट को सार्वजनिक करने का ऑर्डर दे दिया गया, जो बहुत कठिन जटिल प्रक्रिया है। तो इसी मामले में अब जिस तरह से सीजेआई का यह बयान सामने आया है बार काउंसिल के कार्यक्रम में, अब यह दिखा रहा है कि कम से कम सीजेआई को तो यह बात समझ में आ गई कि अब केंद्र सरकार सहन शक्ति उसकी खत्म हो चुकी है, अब टकराने के मोड में है। और इसीलिए अच्छा है कि शांति से अपना समय गुजारो और जो काम है वो करो, क्योंकि इंदिरा गांधी भी इसी देश में प्रधानमंत्री थी और किस तरह से न्यायपालिका उनके समय में काम करती थी। तो भाई मोदी जी उससे कम नहीं है, लेकिन आप न्यायपालिका में भी जो ठीक जज काम कर रहे हैं उनको भी दबाने की और कुचलने की कोशिश करोगे, ये न्यायपालिका में ही सहन नहीं होगा। और कुल मिलाकर केंद्र ने जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से कानून का पाठ पढ़ाया है, उसके बाद अब सीजेआई का यह बयान बार काउंसिल के कार्यक्रम में अपने आप में बता रहा है कि कुछ बड़े बदलाव अब न्यायपालिका में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और केंद्र ने बिल्कुल साफ कर दिया कि केंद्र का अधिकार है कानून बनाना, तो आपका काम है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते जो केंद्र के बनाए कानून है। और केंद्र को जो शक्तियां दी हैं वो अलग एक पैटर्न है, आप उस पर चलिए। हाँ, कोई केस आपके पास आया, केवल आप उसमें सुनवाई कर सकते हैं। देखना होगा अब सर के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर और घुसपैठियों का जो मुद्दा चल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से निर्देश ही कहिए, लाल किले से मोदी जी ने उद्बोधन करा है कि हम घुसपैठियों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाएंगे। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखना होगा इसका असर उन फैसलों पर कितना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी द्वारा 15 अगस्त पर लाल किले से घुसपैठ पर प्रहार करने की जो घोषणा और जो अब सीजेआई का बयान आया है, इससे कुछ बदलाव आएगा? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।